हज़रत इब्राहीम बिन अदम का सुल्तनत छोड़कर दरवेशी इख्तियार करने का वाक़या। हज़रत इब्राहीम बिन अदम बादशाह के इस वाक़े को सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल वॉइस ऑफ मीज़ान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बादशाह थे। अपने महल में रात के वक़्त आराम कर रहे थे कि छत पर किसी की दौड़ने की आवाज आई। बादशाह ने पूछा, ऊपर कौन है? ऊपर से जवाब मिला कि मेरे बैल गुम हो गए हैं, मैं इनको तलाश कर रहा हूँ। इब्राहीम बिन अदम ने जवाब दिया, भला बैल छत पर मिला करते हैं, जाओ जंगल में जाकर अपने बैल तलाश करो, बैल छत पर नहीं मिला करते। तो उस शख्स ने जवाब दिया, जैसे आपको अल्लाह ताला तख्त पर मिल जाएंगे, मुझे बैल भी छत पर मिल जाएंगे। इस पर इब्राहीम बिन अदम को दिल पर ऐसी चोट लगी कि ओहो, मैं किस ख्याल में हूँ, मैं तख्त पर बैठकर अल्लाह ताला को तलाश कर रहा हूँ, ये मेरी ताकत से बाहर है। हजरत इब्राहीम बिन अदम को इशारा कर दिया गया कि आपकी तबीयत ऐसी नहीं है कि आप तख्त पर बैठकर अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करें। लिहाजा उन्होंने तख्त व ताज को रुखसत कर दिया और दिन रात अल्लाह की इबादत में लग गए। एक जंगल में चले गए और जंगल में अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। पहली ही रात जब जंगल में आए तो गैब से जन्नत से खाना आया। ऐसा खाना आया कि पूरा जंगल खुशबू से महक उठा। अल्लाह ताला बड़े कदरदान हैं, कभी दुनिया में भी कभी आखिरत में कदर जरूर करते हैं। इसी जंगल में एक और आबिद और जायद भी था। उसको मालूम हुआ कि इब्राहीम बिन अदम आज आए हैं और इतना उम्दा खाना उनके लिए आया और हम इतने अरसे से यहाँ हैं, हमें 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को मिलती है। फौरन इल्हाम हुआ कि अच्छा, अगर तुझे ये पसंद नहीं तो फलां दरख्त के नीचे जाओ, वहां तुम्हारा जाल और तुम्हारा खुरपा पड़ा हुआ है, तुम सारा दिन घास काटते थे, फिर बाजार में जाकर बेचते, फिर कहीं जाकर तुम्हें शाम को रोटी खाना नसीब होती थी। अब तुम्हें मुफ्त में सुबह व शाम रोटी मिल रही है और उन्हें देखो, वो छोड़ कर क्या आए हैं, वो सुल्तनत छोड़ कर आए हैं। इस पर उस आबद व जायद ने फौरन तौबा की, या अल्लाह मुझसे गलती हुई, मैंने एतराज किया। हजरत इब्राहीम बिन अदम को तौबा की तौफीक इस खास तरीके से हुई कि अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा वाक़या पेश आया जो कि तौबा का जरिया बन गया। हजरत इब्राहीम बिन अदम एक दरिया के किनारे बैठकर अल्लाह की इबादत करते रहते थे और लोग उनके पास जाते और उनसे कहते कि ए इब्राहीम बिन अदम, बादशाही छोड़कर तुझे क्या मिला, ये दरवेशी लेकर तुझे क्या मिला? तो इस पर इब्राहीम बिन अदम ने फरमाया कि वो बादशाही आर्जी थी, अब मुझे जो बादशाही मिली है वो तमाम मखलूकात पर है। अगर तुम देखना चाहते हो कि बादशाही छोड़कर मुझे क्या मिला तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इब्राहीम बिन अदम दरिया के किनारे थे और उनके हाथ में एक सुई थी जिससे वो कुछ सी रहे थे। उस पर उन्होंने वो सुई उस दरिया के अंदर फेंक दी और मछलियों को हुक्म दिया कि मेरी सुई लेकर आओ। इस पर मछलियों ने डुबकी लगाई और मुख्तलिफ किस्म की सुइयां, कोई सोने की कोई चांदी की सुइयां लेकर बाहर आ गईं। हजरत इब्राहीम बिन अदम ने फरमाया कि मुझे मेरी अपनी सुई दे दो। इस पर एक मछली ने हजरत इब्राहीम बिन अदम को वही सुई वापस कर दी। तो इब्राहीम बिन अदम ने फरमाया, क्या उस बादशाही में इन मछलियों पर मेरी हुकूमत हो सकती थी? तो हजरत इब्राहीम बिन अदम ने लोगों को समझाया कि उस सुल्तनत और उस बादशाही को छोड़कर मुझे अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात पर बादशाही अता फरमाई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।